श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज जानने की कोशिश करते हैं कि कपूर क्यों जलाना चाहिए। कपूर के जलाने के 9 उपाय आप लोगों से शेयर करते हैं और कपूर क्यों जलाया जाता है, कपूर का इतना महत्व क्यों है। तो इसी तरह से आप, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे भागवत में भी लिखा है। कहते हैं ना कि कपूर, कहते हैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंदाहारम सदा बसंते हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो चलते हैं आज कपूर के बारे में आप लोगों से नॉलेज देते हैं और इस तरह से कपूर को क्यों जलाया जाता है। तो कहते हैं ना कि कपूर जो है कई तरह की होते हैं। कपूर का रंग सफ़ेद होता है। पदार्थ मतलब रंग का पदार्थ होता है जो बाजार में विभिन्न आकार में मिलता रहता है। मतलब बहुत सारे ऐसे आकार में आ जाते हैं। आजकल लोग डिजाइन भी करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कपूर जो है, कपूर को प्राचीन काल में पता है क्या बोला जाता था? प्राचीन काल में कर्पूरा आधार्थु है, कर्पूरा आधार्थु इसको कहते थे। कपूर के मुख्य रूप से 2 तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। पहला कपूर को 2 तरह के इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे भीमसेनी कपूर होता है और दूसरा कपूर कृत्रिम कपूर होता है, जिसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जो कपूर नेचुरल होता है वह वजन में भारी होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कपूर क्यों जलाते हैं और कौन कौन से फायदे होते हैं कपूर के। तो पहला है, कपूर जलाने से आदमी धनवान बनता है। कि कपूर जलाने से धनवान होता है। अगर आप कपूर का इस्तेमाल करके धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए जब आपकी रसोई का कभी काम पूरा हो जाए तो आपको एक चांदी की कटोरी में अंदर एक कपूर और लौंग साथ में जलाना है। ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन संपत्ति से बढ़ा रहेगा। आपको गुरुवार के दिन का चयन करना है और इसे लगातार 11 गुरुवार तक आपको करना है। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले जो है हमारी रसोई से ही शुरू होता है। अन्नपूर्णा का मंदिर होता है रसोई, तो इसलिए कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा का माता का मंदिर जो है वो रसोई होती है। तो सारा काम रात में निर्वृत्त करके और इस तरह से गुरुवार के दिन जो है कपूर, और उसमें कपूर लें, चांदी की एक कटोरी लें या प्लेट लें, कुछ भी लें, उसके अंदर कपूर रखें और 1 जोड़ा लौंग का रख के इस तरह से धूप जलाएं। अब कहते हैं दूसरा जो है कपूर का जलाने का जो दूसरा महत्व है, मैंने 9 उपाय बताए। 9 उपाय में से दूसरा है कपूर जलाने के से पुण्य की प्राप्ति होती है। कपूर अगर आप सुबह शाम जलाते हैं उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और देवी देवताओं को कपूर की काफ़ी पसंद होता है। इसलिए अगर आप देवी देवताओं को प्रसन्न करके पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको रोजाना सुबह और शाम पूजा करके बाद में देवी देवता की फोटो के सामने कपूर अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं ना कि जैसे आप एक जोत जो जला देते हैं, मंदिर में जोत तो जलती रहती है, लेकिन अगर आपको आरती उतारनी है तो आप कपूर से आरती उतारें, कपूर से ही आरती उतारें। आप थोड़ी छोटी ही आरती कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं तो आप कपूर और उसमें 1 जोड़ा लौंग रख के ही आरती उतारें। इससे आपका बहुत मतलब एक अलग घर में ऊर्जा होती है और नेगेटिव ऊर्जाएं सारी दूर होती हैं। तो कहते हैं, मैंने ये तो तीन बता दिया। और फिर कहते हैं कि कपूर जलाने के पितृ दोष की समस्या भी खत्म हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना पितृ दोष है, ये है वो है, इन सब चीज़ों से समस्याएं आती हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। अगर आप अपने घर में पितृ दोष की समस्या से परेशान हैं तो आपके इस समस्या में कपूर आपकी सहायता करता है। तो कहते हैं ना कि इसी तरह से सहायता करता है। समस्या में कपूर आपकी सहायता करता है। पितृ दोष को दूर करने के लिए आपको सुबह और शाम को घी में भिगोया हुआ कपूर जलाना है। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे में पितृ दोष के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होने लग जाएगी। अब आता है, अब कहते हैं कि फिर कपूर 4 जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अगर कपूर आप घर में रोज जलाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, नेगेटिव 4 चीज़ें आप अच्छा महसूस करने लग जाए, सारी परेशानियां छुटकारा मिल जाए। पूजा करने के बाद कपूर जलाना चाहिए और अपने घर के सभी कमरे में कपूर का धुआं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और आपके घर में अंदर सुख शांति
और वास होगा, भगवान का सुख शांति और वास होगा, इसी तरह से आपके जीवन में बना रहेगा। कपूर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि कपूर तो घर में वैसे भी जलानी चाहिए। इसके बाद में मैं एक छोटी सी आपको टिप्स बताऊंगी कि जो आप इस तरह से एक ऑयल बना सकते हैं, जो आप चाहे सुबह जलाएंगे या शाम को जलाएंगे, आपके घर की सारी नेगेटिव चीज़ें दूर रहेंगी, अगर आपके पास वो उपाय एक ही बार में कर लेंगे तो। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कपूर का टोटका करना होगा, जिसके लिए आपका सोमवार के दिन गुलाब के फूल के अंदर एक कपूर का टुकड़ा रखना होगा और उसको जला देना होगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कपूर के बहुत सारे उपाय हैं और इसी तरह से टोटका करना है तो अपने लिए करोगे, किसी और के लिए नहीं। आपको यह काम लगातार 21 सोमवार तक करना होगा। ऐसा करने से आपको निश्चित ही धन की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं अवश्य रखें। हालांकि एक बात का और ध्यान रखें कि फूल के अंदर कपूर को जलाने के बाद आपको गुलाब का फूल और कपूर दोनों को माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना होगा। माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। और फिर और उपाय है, कपूर जलाने से घर में से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर के अंदर या फिर आपके घर के ऊपर वास्तु दोष है और आप वास्तु दोष को हटाना चाहते हैं तो आपको अपने घर के अंदर कपूर लौंग के साथ जलाना होगा और उसका धुआं अपने पूरे घर में देना होगा। वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आप चाहे तो घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना चयन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप सोमवार वाला उपाय भी कर सकते हैं, वीर वाला उपाय भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने ही है, आप क्या करना चाहते हैं। तो कहते हैं कपूर जलाने से हमारा भाग्य चमक जाता है। वाकई में अगर आपके घर परिवार में नज़र लगी है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बिजनेस या व्यापार में नज़र लगी है। आप उसको किस तरह से महसूस कर पाएंगे, हाँ वाकई में लगी। जब आप शाम के समय जैसे रात के समय आप दुकान बढ़ाने लग जाते हैं, अपना कारोबार बढ़ाने लग जाते हैं, जैसे बंद करने को बढ़ाना बोलना चाहिए, बंद नहीं बोलना चाहिए, तो बढ़ाने लग जाते हैं तो उसी वक्त एक जोड़ा लौंग ले और कपूर ले और पूरे दुकान की मतलब इस तरह से 7 बार 6 बार सीधा घुमाएं और एक बार शटर के पास एक बार 6 बार जो है उल्टा घुमाएं, एक बार सीधा 6 बार सीधा करें और एक बार उल्टा वापस कर लें। 7वीं जो लाइन रहेगी वो उल्टी रहेगी और बोले कि जो कुछ भी नज़र लगी है वो वापस इसी कपूर के साथ जल के भस्म हो जाए। तो आप जब वो कपूर जलाएंगे लौंग के साथ तो देखना अगर नज़र लगी रहेगी तो लौंग छटक जाएगी और अगर नज़र नहीं लगी है तो वो बिल्कुल छटकेगी नहीं, दूर हट के गिर जाती है। तो इससे पता चलता है कि हाँ है। तो कपूर का हमारा बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। तो कहते हैं कपूर जलाने से हमारा भाग्य चमक जाता है। तो इसी तरह से हम अपने व्यापार की इस तरह से अगर करते हैं तो वो चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो कहते हैं अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है तो आपको मंगलवार के दिन कपूर के तेल की 2 से 3 बूंदे पानी के अंदर डालकर नहाना होगा। अगर आप ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। तो कहते हैं ना कि हमारे घर के हमारे बुजुर्गों ने जो छोटे छोटे ये टोटका बताए हैं ये ज़रूर वाकई में काम करते हैं। अभी देखो ये छोटे छोटे टोटके होते हैं, जैसे बच्चों को नज़र लग जाते हैं, 2 माताएं जो हैं बत्ती जला करके वो नज़र उतारती हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। कहते हैं जैसे इस दुनिया में अगर भगवान है तो कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा भी है, पॉजिटिव ऊर्जाएं भी हैं। तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे नहाने से भी हमारे एक अलग ऊर्जा होती है। जब हमारे अंदर से एक अच्छी चीज़ वाइब से मिलेगी तो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं रहेगी। अगर कपूर की 1-2 बूंद 3 बूंद जो है बाल्टी में डाल करके नहाएंगे टुकड़ा, इससे हमें ही धन की वृद्धि होगी और हमारे शरीर से संकटों का दूर होता रहेगा। तो कहते हैं इसे, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसे 21 मंगलवार तक करते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, साथ ही आपको आर्थिक भी फायदा होगा और काम जो आपके बंद होंगे वो भी खुल जाएंगे और शुरू हो जाएगा। कहते हैं कपूर के जलाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। वही नेगेटिव ऊर्जाएं तो होती हैं, कहीं ना कहीं आपको तो खींच के ले ही जाती हैं। जो रोज़ लड़ाई झगड़ा कलेश होता है ना,
उन सब चीज़ों को अगर आप छूट कर जानते हो कि आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं घर में, तो नेगेटिव ऊर्जाएं आई हैं जो आप दोनों के बीच में लड़ाई कराई, जो कभी ऐसा होता नहीं है। तो इससे बस एक ही माध्यम है कि कपूर जलाना स्टार्ट करें। तो जैसे शादी वादी होने वाली है तो रुकावट आती है, तो उसमें भी कपूर की विधि करें। तो इस तरह से कहते हैं कपूर की विधि क्या करें, आसन टोटका करना हो, आपको 6 कपूर और 36 लौंग लेने होंगी और इसे माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करते हुए माता दुर्गा से अपने विवाह के लिए अरदास लगानी होगी। ऐसा लगातार 8 मंगलवार तक करने से निश्चित ही माता दुर्गा आप पर प्रसन्न होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में ही लिखी हुई हैं कि किस तरह से हम जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ें करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो कहते हैं कि इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें, और जितना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मैंने आप लोगों को कपूर का महत्व बताया। अब मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप अपने घर में हर एक कोने में अगर आपको एक नेगेटिव ऊर्जा महसूस हो रही है तो आप जैसे कहते हैं ना कि भीमसेनी कपूर होती है, उस भीमसेनी कपूर को लें और आपके घर के जो भी कमरे के अंदर जो भी कोना है, जैसे 4 कोने तो होते हैं, उस चारों कोनों में एक एक टिकिया जो है कपूर का रख देना चाहिए। इसी तरह से अगर हॉल है तो हॉल में भी रख देना चाहिए, अगर आपके पास जो भी कमरे वगैरह हैं वहाँ पे रख देना चाहिए। तो इससे क्या है, कपूर से सारी नेगेटिव ऊर्जाएं जो हैं वो दूर होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कभी नहीं होगा। तो ये है प्रभु की सुख शांति का एक तरीका, एक मैसेज होता है कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमारे जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कपूर के बिना पूजा नहीं होती, आरती नहीं होती। आप देखो कितना भी घी का जोत जला लो, लेकिन कपूर के बिना आरती नहीं होती। आप उज्जैन चले जाओ, वहाँ पे भी देखो लोग पहले घी की आरती करते हैं, उसके बाद जो है कपूर की आरती होती है। तो कपूर का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है।